हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड नाइन्थ। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ में चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही चैप्टर फिर 10th में भी आएगा। इसलिए इसका जो बेस पार्ट है वो आप अच्छी तरह से समझ लो। अब तक 8th स्टैंडर्ड तक आपने इक्वेशन सीखे थे, लेकिन वो सिर्फ एक वेरिएबल के सीखे थे। अब 9th स्टैंडर्ड में आपको दो अलग अलग वेरिएबल्स को लेकर इक्वेशंस बनाने हैं। मतलब क्या कि सपोज़ हमने 8th स्टैंडर्ड में सिर्फ कोई एक वेरिएबल का यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व किया था। सपोज़ मैंने x लिया या फिर y लिया या फिर a b c कुछ भी लिया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें x या y, m n p q ऐसे दो कंपलसरी दो इक्वेशन को साथ में रखकर ही इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसलिए टाइटल इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और पावर लीनियर होगा, मतलब नॉट मोर देन वन। वेरिएबल को पावर एक से ज़्यादा नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आइए बच्चों, आज उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपको भेज रहा हूँ थ्रू द वीडियो। इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छी तरह से और गौर से समझना, तब जाके इसके आगे एक्सरसाइज के सम जो है NCERT टेक्स्ट बुक्स के, वो समझ में आएगा। So let us understand point wise the introduction part of this chapter, which is very important. Now सबसे पहले तो कि in a plane points can be located by mutually perpendicular lines, vertical and horizontal. तो कोई भी एक प्लेन हो, प्लेन मतलब क्या, एक ऐसा जैसे कि आपका बोर्ड इज़ अ प्लेन, क्योंकि जहाँ पे उबड़ खाबड़ ना हो, एकदम सीधा सा सपाट सा कोई भाग हो। आपका नोटबुक का पेज भी एक प्लेन कहा जाता है। तो प्लेन फिगर एकदम स्ट्रेट होता है, सपाट होता है, जिसमें उबड़ खाबड़ नहीं होती। वहाँ पे मैं म्यूचुअली दो लाइंस ड्रॉ करूँगा, तो मैं उस परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल दो लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे, तो मैं पॉइंट्स को लोकेट कर सकता हूँ। और वो जो पॉइंट्स हैं वो हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। इन शॉर्ट, हमारे जो इक्वेशंस हमने जो सीखे हैं टू वेरिएबल्स में, अब जो सीखने वाले हैं उसको मैं ग्राफिकली सॉल्व करना चाहता हूँ। इसमें ग्राफ का काफ़ी उपयोग किया गया है। तो जो x और y, जो दो लाइन आपने ग्राफ सीखे, जिसमें x y जो लाइन होती है जो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट्स, y, हमने 3rd चैप्टर में मैंने आपको समझाया था ना कि x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट। अब आपको अच्छी तरह से समझ में ये आ गया होगा कि x के कोऑर्डिनेट्स क्या है और y के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो वो जो x और y के कोऑर्डिनेट्स इटसेल्फ दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। तो वो थ्रू ग्राफ हमें पता चलेगा, और जैसे ही मैं एक्सरसाइज को आगे बढ़ाऊँगा आपको ये कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लेन, कोई किसी भी प्लेन फिगर के ऊपर मैं x और y ये लाइंस ड्रॉ करके मैं पॉइंट्स को लोकेट कर सकता हूँ, ये कहने का मतलब है मेरा। ओके, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं x एक्सिस कहूँगा। सो दिस इज योर x एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन है उसको मैं y एक्सिस कहूँगा। जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है यहाँ पे, जिसको मैं ओ नाम दे सकता हूँ। दैट इज़ ऑल्सो यू आर एक्वाइंट विथ। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, 6, 7, 8 से ग्राफ पढ़ते आए हैं, आपको ये पता है, मतलब वो कोई नई बात नहीं है। फिर इसी ग्राफ का सहारा लेकर हमें इक्वेशंस, जो आपने इक्वेशन सीखा था ax + by + c = 0, इस फॉर्म के इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो जो ग्राफ के जितने भी इक्वेशन आएंगे इस चैप्टर में वो इस फॉर्म में होगा, ax + by + c = 0। ये इक्वेशन ऑलरेडी आपने सीख लिया है पहले। दैट इज इन चैप्टर नंबर आई थिंक सो 1 या 2 में, जहाँ पे a b c है वो रियल नंबर्स है, c ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, ये आपको पता है। तो इस इक्वेशन ही आएगा। ये ग्राफ में जो इक्वेशन का फॉर्म होगा, मैंने कहने का मतलब है ये फॉर्म का इक्वेशन होगा, ax + by + c = 0। देखो, अब x और y दो अलग अलग वेरिएबल आए इसमें, इसलिए मैंने लिखा है टू वेरिएबल्स। तो ये दो वेरिएबल का प्रयोग करना है, और ये जनरल फॉर्म है इस इक्वेशन, और इस इक्वेशन का फॉर्म को ही सेंटर में रखते हुए हमें सारे सम सॉल्व करने हैं इक्वेशंस के। ये कहने का मतलब है मेरा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इस ही इक्वेशन का सहारा लेकर हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। एक्स वाई के कितने भी पजल सम होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी कितने भी पजल्ड प्रॉब्लम्स होगा, वो इन लीनियर इक्वेशंस जो ax + by + c का फॉर्म है, उस फॉर्म से हम
इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, एक या दो नहीं, इनफाइनाइट। सोचो, मतलब लीनियर इक्वेशन के इस फॉर्म के पास आपके हर एक पजल्ड का, हर एक क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हाँ, इस लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, x और y की जो वैल्यू आएगी और लोकेट करोगे यहाँ पे ग्राफ के ऊपर, तो हमेशा ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा, कहीं भी कर्व नहीं आएगा, कर्व नहीं आएगा, कर्व वाला ग्राफ नहीं बनेगा, ओनली स्ट्रेट लाइन ग्राफ यू विल गेट। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले तो आपको समझ लेना है कि ये लीनियर इक्वेशंस का ही है, तो ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है। ठीक है। नाउ एवरी पॉइंट ऑन अ ग्राफ इज अ सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन एंड एवरी सॉल्यूशन इज अ पॉइंट। लीनियर इक्वेशन के हर एक पॉइंट जो होते हैं यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट के, हमने पॉइंट लोकेट करना सीखा था चैप्टर नंबर 3 में, वो हर एक पॉइंट जो है, चाहे वो एब्सिसा हो या ऑर्डिनेट हो, वो सारे ग्राफ के ऊपर आप जो सॉल्व कर रहे हो वो सॉल्यूशन ही है। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो हर एक सॉल्यूशन है वो ग्राफ के पॉइंट्स ही है, मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ही है और कुछ नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। तो हमारे जो पॉइंट्स हम लोकेट करेंगे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो जैसे चैप्टर पे मैं आपको समझाऊंगा, वो हर एक पॉइंट इज अ नथिंग बट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, नथिंग एल्स। यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक्स एंड वाई की वैल्यू ही है। नाउ द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द वाई एक्सिस इटसेल्फ। x इज इक्वल टू 0, मतलब अगर मैंने आपको सिखाया था थर्ड चैप्टर में कि हम x और y लेते हैं, तो इसमें जो पहला वाला होता है वो x होता है, दूसरा वाला y होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में ही सीखा था। लेकिन अगर x 0 है तो ये बाकी का जो है वो y एक्सिस है, तो जो ग्राफ है वो y एक्सिस का बना, क्योंकि आप पॉइंट लोकेट करेंगे y के ऊपर। इसी तरह y इज इक्वल टू 0 है तो पॉइंट लोकेट करेंगे x एक्सिस पर। y 0 है तो ये थर्ड कहाँ पे लोकेट करूंगा मैं? x एक्सिस पर। अगर x 0 है तो मैं पॉइंट कहाँ लोकेट करूंगा? y के ऊपर। दैट इज वाई इट इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस ग्राफ एंड ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 इज x एक्सिस ग्राफ, नथिंग एल्स। आई होप दिस यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी सिंपल। एंड इक्वेशन ऑफ टाइप y इज इक्वल टू mx रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब कि अगर आपने कोई पॉइंट्स लोकेट किए और लाइन ओरिजिन से पास हो रही, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो समझ लेना कि ये ग्राफ का फॉर्म है y इज इक्वल टू mx, ये फॉर्म से है। अब ये क्या है वो आपको एक्सरसाइज के सम से ज़्यादा पता चलेगा बच्चों। ये एक्सरसाइज के सारे सम्स से आपको ज़्यादा पता चलेगा कि y इज इक्वल टू mx क्या है। वो इसके सम्स आएंगे, वो मैं इसको कराऊंगा ग्रुप और इसके भी खास वीडियोस भेजूंगा। फिलहाल आपको ये पॉइंट को नज़र में रखना है। अगर ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रह गया तो फिर हमारा जो चैप्टर 4 है वो बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है और 9th में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने कहा कि ये सेम चैप्टर रिपीट हो रहा है 10th में, थोड़ा डीप में, इक्वेशंस फॉर्म में। तो अभी से 9th में उसको अच्छी तरह से समझ लेना, वीडियो को बार बार देखकर तो समझ में आ जाएगा। बच्चों अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। एक बार लिख कर पूरा नोटबुक में ये नोट डाउन कर लेना, दैट विल बी योर होमवर्क टुडे। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।